प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरी राम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरी राम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन का बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरी राम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरी राम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरी राम का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरी राम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हरी राम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन हरी राम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरी राम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरी राम जग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल कैसे बोल सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरी राम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरी राम भर पेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरी राम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। हरी राम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतनी भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरी राम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरी राम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरी राम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरी राम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मत्ती भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरी राम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरी राम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरी राम ही हारेगा। यह सब सुन सुनकर हरी राम को और अधिक डर लगने लगा और उसे नंदी से घृणा होने लगी और उसे कोसने लगा। बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी अच्छी भली कट रही थी और इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों को थू थू होगी वो अलग। अब हरी राम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरी राम बैठा।
सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और हरिराम को बुरा भला कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे की तरह पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बात सुन नंदी को सहा नहीं गया। उसने कहा, बाबा हरिराम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन हरिराम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा, क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ। इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरे का शर्त लगाना। हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोत दिया जाता है और फिर से उस पर हरिराम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है, जिसे देखकर सब अस्तबद्ध रह जाते हैं और हरिराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मोहरे देता है। कहानी की शिक्षा। प्रेम की बोल कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए।